नमस्कार शिक्षक साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत FLN कक्षाओं पहली व दूसरी के लिए आवधिक आकलन विषय गणित का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, सप्ताह 12 में हमें कक्षा पहली एवं दूसरी का आवधिक आकलन करना है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से विषय गणित कक्षा पहली का आवधिक आकलन कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, सप्ताह 12 में हमें आवधिक आकलन करना है। इसके लिए हमें कक्षा पहली की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित की बुक में मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। यह देखिए पेज नंबर 147 में सप्ताह 12 दिवस 3 और 6 मूल्यांकन कार्यपत्रक। साथियों, सप्ताह 12 में हमें दिवस 1 और 2 में सप्ताह 11 तक के उद्देश्यों की पुनरावृत्ति करना है। फिर दिवस 3 को आवधिक आकलन करना है। इसके बाद दिवस 4 और 5 को पुनरावृत्ति करना है जिन बच्चों से नहीं बना है। उसके बाद दिवस 6 को पुनर्मूल्यांकन करना है। तो देखिए साथियों, वर्कशीट 1 संख्या बोध, उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। बच्चों को ये प्रश्न 2 से 3 बार समझाएं ताकि उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यह देखिए पहले ब्लॉक में ये संख्याएं लिखी गई हैं। इससे मिलती जुलती संख्या ये दूसरे नंबर के बॉक्स में भी लिखी हुई हैं। तो बच्चे इन संख्याओं पर घेरा लगाएंगे। साथियों, इसी तरीके से हम बाकी प्रश्नों को भी बच्चों को बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि बच्चों को हल करने में समस्या ना जाए। और जब बच्चे ये प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो हमें यहाँ पास लक्ष्य प्राप्ति, अगर बच्चे ने पूरे प्रश्नों को हल कर लिया तो यहाँ टिक करना है। अगर कुछ गलत गए हैं लक्ष्य प्राप्ति में सहायता में टिक करना है। और अगर एक भी नहीं बन रहा है तो लक्ष्य दोहराया जाना में टिक करना है। साथियों, इसी तरीके से वर्कशीट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सभी को हल करना है। बच्चों को हर प्रश्न 2 से 3 बार समझाना है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों, इस तरीके से हमें आकलन करना है और चेक करना है। चेक करने के बाद अगर बच्चे ने पूरा सही कर लिया तो लक्ष्य प्राप्ति में टिक करें। अगर कुछ प्रश्न उसके गलत जा रहे हैं उत्तर तो लक्ष्य प्राप्ति में सहायता। अगर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है तो लक्ष्य दोहराया। फिर इन बच्चों का अलग से एक समूह बनाना है। समूह 1 संवर्धन। मुझे सारे उद्देश्य अच्छे से समझ में आ गए। जिन बच्चों को सारे उद्देश्य समझ में आ गए हों वो समूह 1 में रहेंगे। और जिन बच्चों को उद्देश्यों में दुविधा है, सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है, वो समूह 2 में रहेंगे। और जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया है, उन्हें सहायता और अभ्यास दोनों की ज़रूरत है, वह समूह 3 में रहेंगे। और समूह 2 और 3 का पुनः शिक्षण होगा दिवस 4 और 5 को। समूह 1 के लिए अलग से संवर्धन वर्कशीट दी गई हैं। तो जब हम समूह 2 और 3 को पुनः शिक्षण करेंगे तो समूह 1 के बच्चे उस वर्कशीट में स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। साथियों, समूह 1 के लिए है, यह देखिए प्रत्येक फलों को गिनकर उनकी सही संख्या बॉक्स में लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे ये देखिए सेब का चित्र है, तो सेब हमें गिनना है। इस बॉक्स के अंदर सेब कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम उसके सामने 8 लिखेंगे। ऐसा हमें बच्चों को बताना है। इसके बाद बच्चे खुद ब खुद पूरे प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसी तरीके से वर्कशीट 2 और 3, वर्कशीट 4, 5, वर्कशीट 6, 7 और वर्कशीट 8 तक हमें समूह 1 से कार्य कराना है। और इसी बीच हमें समूह 2 और 3 का पुनः शिक्षण करना है। जो भी उनसे प्रश्न नहीं बने हैं उनसे संबंधित गतिविधियां कराना है। साथियों,
दिवस 6 को पुनर्मूल्यांकन करना है जिन बच्चों को दिवस 4 और 5 में हमने पढ़ाया है, उनका मूल्यांकन दोबारा करना है। शिक्षक संदर्शिका में उल्लेखित अतिरिक्त सहायता और रूपांतरित सीखने के प्रतिफल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि उन छात्रों की मदद की जा सके अपने सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, यह देखिए समूह 2 और 3 के लिए पुनर्मूल्यांकन। इस दिन के लिए मूल्यांकन कार्यपत्रों को एक बार फिर से मुद्रित कराना होगा, मतलब फ़ोटोकॉपी कराना होगा या बोर्ड पर भी बना सकते हैं। समूह 1 के लिए संवर्धन कार्यपत्रकों और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को जारी रखना है। तो साथियों, इस समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से आकलन करना है सप्ताह 12 में। धन्यवाद।